Hello my dear friends. In the previous video we have studied the current account and capital account, right? So in this video we will study with examples of that is current and capital account. तो हम जानेंगे कि ये जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है हम इसे कैसे बना सकते हैं विथ एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, आनंद एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। ओके, तो आनंद और भरत दो पार्टनर हैं जो फर्म का जितना भी प्रॉफिट आएगा उनका 2:3 प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे। तो ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल बैलेंस आर आनंद 60,000, यानी कि आनंद का कैपिटल कितना है 60,000। ओके, आनंद का है 60,000 एंड भरत 30,000, यानी कि भरत का कैपिटल है 30,000 और आनंद का कैपिटल है 60,000। देयर ड्राइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो जितने भी ड्राइंग निकालते हैं आनंद वो निकालते हैं 12,000 और भरत निकालते हैं 10,000। ठीक है, एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो, जो एग्रीमेंट बना होगा उन दोनों का, यानी कि भरत और आनंद का जो पार्टनरशिप डीड बना होगा, तो उस डीड में लिखा था कि 10% आपके कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा आपको। आप जितने भी रुपीस या फिर मशीन इंडस्ट्री में लेकर आएंगे तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। एंड ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट 12% per annum. Anand gets salary 2,500 per month and Bharat is entitled to get commission 3% on net sales which is 5 lakh. ओके, तो यहाँ पर उनके ड्राइंग्स पर जितने भी वो ड्राइंग करेंगे, या फिर ड्राइंग मतलब कि आप जानते हैं जो भी पर्सनल यूज़ के लिए आप निकालोगे तो उसे कहते हैं ड्राइंग। तो यहाँ पे उनके ड्राइंग्स पर है 12%। ठीक है, एंड आनंद गेट सैलरी 2,500। तो आनंद हर महीने 2,500 रुपये सैलरी पाते हैं और भरत वहीं पे 3% पाते हैं अगर वो 5 लाख का सेल करते हैं तब। और पूरे कंपनी का, पूरे फर्म का प्रॉफिट होता है 60,000। तो यहाँ पे हमें बोला है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाना है हमें। ठीक है, तो पहले हम अपने जो भी हमारा जो बनाना है फर्स्ट देखेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमने पढ़ा था कि क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल में दो होते हैं। फर्स्ट होता है कैपिटल मेथड, दूसरा होता है करंट मेथड। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको ऐसा हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट बनाने के लिए आपको डेबिट साइड प्लस क्रेडिट साइड बना लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट बनाने के बाद आपको फिर करना क्या है कि जितने भी कैपिटल ला रहे हैं, यानी कि आनंद भाई लेकर आ रहे हैं कितना 60,000, राइट। आनंद भाई लेकर आ रहे हैं 60,000। तो आप इसे अब ब्रॉड डाउन करेंगे क्रेडिट साइड में, यानी कि आप लेकर आ रहे हैं, बिजनेस को दे रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस को दे रहे हैं यानी कि आप लिखेंगे क्रेडिट साइड, बिजनेस के लिए क्रेडिट साइड। ये बिजनेस, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हमें बिजनेस के तरफ से सोचना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप बिजनेस है, आनंद भाई आपको दे रहे हैं, तो यानी कि आनंद भाई दे रहे हैं तो आनंद भाई का ये अमाउंट है आनंद भाई। ठीक है, तो ये अमाउंट है भरत भाई का। तो आनंद भाई दे रहे हैं 60,000 और भरत भाई दे रहे हैं 30,000। ठीक है, तो ये हमने इस ईयर में, यानी कि जो हम अकाउंट बनाएंगे उससे हम ट्रांसफ़र
इस ईयर में करेंगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाएंगे तो हमें पार्टनर्स का जितने भी कैपिटल रहेगा, तो कैपिटल का मतलब समझ में आ जाता है कि कैपिटल कैपिटल यानी कि जो भी पार्टनर्स लेके आता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो उसे हम इस साइड लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड। ओके, सो फ्रेंड्स ये तो था कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही रिकॉर्ड करना है कि जितने भी कैपिटल आपको मिल रहे हैं, या फिर बिजनेस को या फिर फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को जितने कैपिटल्स मिल रहे हैं, जितने पार्टनर्स ला रहे हैं, तो उसे आपको इस अकाउंट में, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो अब तो ऊपर कुछ था नहीं, मतलब कि कैपिटल और कोई लाया नहीं था, जितने भी अब था 2 जन ही थे, आनंद भाई और भरत भाई। तो हमने अकाउंट में, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 60,000 और 30,000 लिख दिया। अब क्या करना है, अब इसे हम टैली कर देंगे। टैली कर देंगे मतलब कि जोड़ देंगे। 60,000 यहाँ पे है, 60,000 यहाँ पर, तो यानी 60,000 यहाँ पर, 30,000 यहाँ पर, 30,000 यहाँ पे। दोनों दोनों जगह पे हम लोग लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब हमें टैली करना है कि कौन सा इस साइड का और इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का कौन सा अमाउंट बड़ा है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इस साइड का बड़ा है, क्रेडिट साइड का। ठीक है, क्रेडिट साइड का बड़ा है, तो क्रेडिट साइड को ट्रांसफ़र करेंगे हम इस साइड, यानी कि ये हमारा था ब्रॉड डाउन, ये हो जाएगा हमारा कैरेट डाउन। यानी कि हमने इस तरफ ओपन किया था, इस अकाउंट को ओपन किया था, और इस अकाउंट को हम ले जाकर डेबिट साइड में क्लोज कर देंगे। फिर अगर नेक्स्ट टाइम, अगर हम मतलब नेक्स्ट ईयर अगर हम ओपन करेंगे, तो इसी अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, अगर हम नेक्स्ट ईयर यानी कि दूसरे ईयर बनाएंगे जब अकाउंट, तब इस अकाउंट को, यानी कि कैपिटल अकाउंट को हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 60,000 आया था, 60,000 हमने लिख दिया। अब इसी अकाउंट को, ठीक है फ्रेंड्स, इसी अकाउंट को यानी कि 60,000 को अब हम अकाउंट को ट्रांसफ़र यानी कि नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन करेंगे, यानी कि ओपन करेंगे हम। तो ओपन करेंगे तो वही अमाउंट लिख देंगे हम। तो आशा करता हूँ ये कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको क्या क्या लिखने हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर ड्राइंग दिया तो ड्राइंग लिखेंगे, गुड्स और एनी एसेट टेकन ओवर द पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग या फिर गुड्स निकालता है इंडस्ट्री से तो उसकी रिकॉर्ड हम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर मिलता है तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, अगर ड्राइंग पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी एंड कमीशन आर पेबल टू पार्टनर, अगर इंडस्ट्री कमीशन या फिर सैलरी पार्टनर को पे कर रही है तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करेंट अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट और लॉस को भी। तो चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब देखते हैं कि इंटरेस्ट हमें कितना मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है आपको कितना, 10%, राइट। यानी कि जो आनंद और भरत भाई लेकर आए थे अकाउंट, सॉरी कैपिटल, तो उनके ऊपर 60,000 पे उनको मिलता है 10%, 10% का डिस्काउंट, यानी कि 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, बचा कितना, 6,000 बचा। तो 6,000 हम इनको लिख देंगे, जो कि हमें मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये किसको मिला, आनंद भाई को। अब मिलता है भरत भाई को भी। भरत भाई को 30,000 पे 10% मिलता है, 30,000 पे 10% यानी कि 3,000, 30,000 का 10%, 2 0 कैंसिल, 2 1 3, यानी कि 3,000 मिलता है आपको इंटरेस्ट। तो इनको भी मिलता है इंटरेस्ट इनके कैपिटल पर। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखने वाली बात यह है कि अब हमें सैलरी भी मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिखा है,
ड्राइंग्स भी दिखा है, ड्राइंग्स भी मिला है और सैलरी, ठीक है। सैलरी क्या है, सैलरी इन्हें मिलता है आनंद भाई को 2500, यहाँ पर 2500 सैलरी मिलता है 2500। ओके, अब फ्रेंड्स दिया है यहाँ पर कमीशन, कमीशन 3% ऑन सेल्स ऑफ 5 लाख। ओके, 5 लाख पर, 5 लाख पर भरत भाई को मिलता है 3% का कमीशन, यानी कि 2020 कैंसल, 3 फाइजा 15, 30, यानी कि 15,000 का इन्हें क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हम क्यों निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस अभी हमें फ्रेंड्स नहीं देखना है, इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हमें देखना है ड्राइंग पर। ड्राइंग क्यों, क्योंकि हम सबको यानी कि भरत और आनंद भाई को ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 12%, 12% यानी कि कितने थाउजेंड पर, 60,000 पर, 60,000 पर 12% मिल रहा है, 12%। बट फ्रेंड्स हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था और हर जगह पढ़ेंगे कि अगर किसी भी इंटरेस्ट पर या फिर ड्राइंग पर, कैपिटल पर, कमीशन पर अगर वहाँ पे डेट नहीं मेंशन किया गया है तो हम उसे सिर्फ 6th मंथ का ही करेंगे, 6th मंथ का ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम 6th मंथ का कंसिडर करेंगे, तो 60,000 का 6 मंथ का निकालेंगे। ओके, 12%, तो 12 वन ज़ा 12, ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पास बचता है 0, 20 कैंसिल, राइट, 6 और 6 ज़ा 36, 20, ठीक है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं आनंद भाई को मिल रहा है 12,000 पर, सॉरी 12,000 पर उन्हें ड्राइंग, यानी कि इनके ड्राइंग पर इन्होंने 12,000 का ड्राइंग किया है तो इनको 12% मिल रहा है डिस्काउंट। कितने महीने का, 6 महीने का। हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी डेट मेंशन नहीं किया रहेगा तो उसे हम कंसिडर करेंगे 6th मंथ का, राइट। तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे 6th मंथ का, तो 12 वन ज़ा 12 और 6 बचा, तो यहाँ पे 12,000 का 6%, तो ये 20 कैंसल, 12 6 ज़ा 72, यहाँ पे 10 है तो 10 यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 720 इन्हें ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर भरत भाई को भी मिल रहा है 10% पर, क्योंकि उन्होंने 10% निकाला था ड्राइंग के तौर पर, तो हमें 12% बोला गया है, 12% उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, तो 12% परसेंट है इसलिए हम यहाँ पे 100 लगाएंगे। और कितने महीने का, 6th मंथ का, 6th मंथ का इसलिए क्योंकि हमें डेट मेंशन नहीं किया गया कि हमें कौन से डेट पर इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर कितने डेट से मिल रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ कंसिडर करेंगे 6th मंथ का ही। ओके, सो 12 वन ज़ा 12, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, 6/100 इंटू 10%, ओके, सॉरी 10,000, तो 10,000 से 20 कैंसिल हो गया, 20 कैंसिल, तो 6 वन ज़ा 6, ये हो गया आपका 600। ओके, तो 600 यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ये जो सैलरी अकाउंट आया है, सैलरी अकाउंट आया कहाँ से, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आनंद भाई 2500 पर मंथ पाते हैं, ठीक है, पर मंथ पाते हैं, सिर्फ आनंद भाई, हाँ आनंद भाई, आनंद भाई यानी कि पहला अमाउंट, ठीक है, आनंद भाई, तो 2500 का हमें 12 मंथ करना है, 12 मंथ करना है, यानी कि 12 महीने, यानी 1 साल तक, 1 साल का हमें निकालना होगा।
ठीक है, 1 मंथ का पाते हैं यानी कि 2500 एक महीने का है, तो हमें 12 महीने का निकालना पड़ेगा। 12 महीने का यानी कि कितना हुआ 30,000। तो यही अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि जो हमें ड्राइंग अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट हमने देखा, ठीक है, फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस। कमीशन निकालने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मिलेगा हमें, जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 2:3, यानी कि 60% का 60% सॉरी 60,000 का हमें 2:5 यानी कि 2+3 होता है 5, तो ये हमारा रेशियो है, इसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो 5 6 5 1 5 12, यानी कि 12 5 60, और ये बचा यहाँ पे 2, यानी कि 12 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 24। यहाँ पे आपको बचा 24,000, यानी कि 24,000 आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। फिर उसी प्रकार हमें देखना होगा आनंद का हो गया। अब हम देखेंगे भरत का। भरत का देखने के लिए हमें देखना होगा भरत कितना अमाउंट ला रहे हैं। भरत ला रहे हैं 30,000, तो 30,000 पर ध्यान दीजिएगा, 30,000 पर कितना भरत का अमाउंट है 3, यानी कि 3:5। 3 इनका निकालना है, लेकिन ले लेंगे हम दोनों का 3:5। ओके, सो 3:5 रेशियो निकालेंगे तो 3 6 30, यानी कि 6 3 80 हो जाता है, 80, और आपका बचा 30, तो ये हो गया 80,000। ठीक है, बट फ्रेंड्स यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 18,000 ना, तो हमें निकालना कितना है 36,000, यानी कि हमें क्या करना होगा कि 60,000 पर जो अमाउंट ला रहे हैं भैया आनंद, उनके ऊपर ही हमें 3 अमाउंट निकालना पड़ेगा, यानी कि 12 फाइजा 30, सॉरी 12 फाइजा 60, और 12 इंटू 3 होता है 36, तो बचा कितना 30, तो 36,000 हमें नहीं मिलेगा इनके आनंद के अमाउंट पर। आनंद के अमाउंट पर हमें मिलेगा 36,000 प्रॉफिट। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि जो भी पर्सन, जो भी पार्टनर ज़्यादा अमाउंट लाता है तो उसके ऊपर ही हम दोनों का निकालेंगे, यानी कि आनंद भैया ला रहे थे 60,000, तो 60,000 पे हम दोनों का अमाउंट निकालेंगे। ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमें इसे क्लोज करना है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्लोज करना है, तो हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमें मिलेगा कितना 54,000। 54,000 कैसे, 15 + 3 18, 15 + 18, और ये 36 + 18 कितना होता है 54। 54 ये हो गया, 54 यहाँ पे लिख दिए। तो 54 जो भी अमाउंट बड़ा रहेगा हम पहले इन दोनों को टैली करेंगे। ठीक है, इन दोनों को टैली करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे, जो भी बड़ा रहेगा उसको हम सबसे आगे, यानी कि जो भी बड़ा रहेगा इसमें, जैसे यहाँ पे 54,000 बड़ा है, हमें ये ऐड करने पर और ये ऐड करने पर पता चला कि हमें ये वाला अमाउंट बड़ा मिला है, तो 10,600 होगा, यानी कि ये अमाउंट कम पड़ा। तो इसमें से यानी कि 54,000 में से हम माइनस करेंगे कितना 10,600 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 43,400। तो ये हो गया आपका इस अमाउंट का बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये तो था बैलेंसिंग इस अमाउंट का। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा इसका भी। क्लोज करेंगे दोनों का, दोनों साइड का हमें टैली करना पड़ेगा। 6,000 6,000 30,000 36,000 36,000 और 24 60, यानी कि 60,000 ये हमें मिल गया। तो 60,000 हम इधर भी लिख देंगे, यानी कि मतलब कहने का मतलब यही है कि
जो भी अमाउंट बड़ा रहेगा उससे हम दोनों साइड लिखेंगे, दोनों साइड लिखेंगे। जी हाँ, जो भी अमाउंट बड़ा रहेगा उससे हम दोनों साइड लिख देंगे। फिर उसके बाद जो बड़ा, जो हमने इसे ट्रांसफ़र किया ये सब, ठीक है, उससे हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसमें से, यानी कि इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं, यानी कि 60,000 में से हमें कितना माइनस करना है, 12,720, 12,700 हमें 20 माइनस करना है। तो 082 कितना बचा, 7 प्लस यहाँ पे 5 में से बन गया 4, ठीक है। तो यानी 47,280 हमें क्या हुआ, कैरी डाउन। तो ये वाले अमाउंट को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ये वाले अमाउंट को हम क्लोज कर देंगे। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कैरी डाउन यानी कि क्लोज डाउन, क्लोज डाउन या फिर हम कह सकते हैं कैरी डाउन, ठीक है। कैरी डाउन यानी कि इस साल हम इसे क्लोज कर दे रहे हैं, अगली साल यानी कि नेक्स्ट ईयर हम इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन यानी कि ब्रॉड डाउन। ओके, बट फ्रेंड्स हमें बोला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी बनाना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, एक ही मेथड होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या कंटेंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं। सो फ्रेंड्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको क्या करना होता है, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर, यानी कि हर साल क्या होता है, चेंज होते रहता है। इट इज़ कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब समझ में आ जाता है कि फ्लक्चुएट होते रहता है, यानी कि ऊपर नीचे होते रहता है। इन दिस मेथड पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज़ नॉट ओपन। तो इस अकाउंट में जैसे कि हमने पढ़ा कि हमने करंट अकाउंट क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया, तो इस अकाउंट में हम ओपन नहीं करेंगे। हेंस ऑल एडजस्टमेंट आर सॉल्व्ड थ्रू द कैपिटल अकाउंट, यानी कि जितने भी अकाउंट रहेंगे हम किससे करेंगे, कैपिटल अकाउंट से ही सॉल्व करेंगे। फॉलोइंग आर जनरल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल, यानी कि कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमें क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा। इनिशियल और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस रहेगा वो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इंक्लूड करना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर इन कैश और काइंड, जो भी अमाउंट पार्टनर्स लेके आएगा उससे हम ऐड कर सकते हैं। सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर, यानी कि बिजनेस को पार्टनर पे करेगा, पार्टनर्स को बिजनेस पे करेगी क्या, सैलरी एंड कमीशन। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल बैलेंस टू पार्टनर, यानी कि जो भी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को वो भी हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन ड्राइंग बाय द पार्टनर, जो भी पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा उस अमाउंट को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। विड्रॉवल ऑफ पार्ट ऑफ द कैपिटल बाय द पार्टनर, यानी कि जो भी अमाउंट या फिर गुड्स पार्टनर विदड्रॉ करेगा उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। डिवीजन एंड ट्रांसफर ऑफ नेट डिस्पोजल प्रॉफिट और नेट एडजस्टेबल लॉस ऑफ द फर्म, यानी कि जो भी प्रॉफिट या फिर डिस्पोजल हमें मिलेगा उसे भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। किस में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हमें कैसे बनाना पड़ेगा इस एग्जांपल का। तो क्या बोला है कि इनिशियल बैलेंस यानी कि जो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर दिया गया है 60,000, तो 60,000 को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पर जो 60,000 आप देख रहे हैं 60,000 प्लस 30,000 इसे हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा था 6,000, आपने यहाँ पर देखा था यहाँ पर, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भरत भाई को मिल रहा था, यानी कि इंटरेस्ट दोनों को मिल रहा था, तो 6,000 इनका 3,000 इनका। ओके, सो सैलरी मिल रहा था किसको, आनंद भाई को। 2,500 पर मंथ मिल रहा था।
ठीक है, लेकिन हमें निकालना था 12 महीने का, तो कितना हो गया 30,000। 30,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब कमीशन मिल रहा था, किसको कमीशन मिल रहा था? भरत भाई को। भरत भाई को कमीशन मिल रहा था उनके सेल पर। कितना लाख का? अगर वो सेल करते 5 लाख का, तो उन्हें मिलता कितना? 3% मिलता उनके सेल पर। ठीक है, तो यानी कि 15,000 उन्हें मिलता उनके सेल पर। तो अब प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? प्रॉफिट मैंने आपको बताया था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी अमाउंट प्रॉफिट का दिया हो यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, देन ड्राइंग। ड्राइंग कितना निकाले थे भरत भाई? भरत निकाले थे 12,000 और आनंद निकाले थे 12,000 और भरत निकाले थे 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बताया था 720 यहाँ पे आपको मिल रहा था। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आनंद भाई को मिल रहा था, भरत भाई को मिल रहा था 6,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो अब हम करेंगे इस अमाउंट को टैली। ठीक है, इस अमाउंट को हमने टैली किया तो मिला हमें 84,000। इस अमाउंट को टैली किया तो हमें मिला कितना? 10,600। तो 10,600 में से हम 10,600 को माइनस करेंगे किस में से? 84,000 में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमें मिलेगा कितना? 73,400। 73,400 हमें मिलेगा अगर हम इसे माइनस करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, उसी तरह इसे भी हम ऐड करेंगे। इसे ऐड करने पे हमें मिलेगा 1,20,000। 1,20,000 पे में से हम माइनस करेंगे 12,720। तो 12,720 माइनस करने पे हमें मिलेगा 1,07,280। तो इसे हम माइनस करेंगे। ये हमारा तो हो गया कैरेट डाउन, यानी कि इस साल का हमें कैरेट डाउन, इस अमाउंट को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग अमाउंट करके, यानी कि कैरेट डाउन, यानी कि इस साल की ये क्लोजिंग अमाउंट है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोस्तों यहाँ पे जो वर्किंग नोट दिया गया है, वर्किंग नोट आप समझ सकते हैं। मैंने इजीली वैसे समझा दिया है, तो आप इसे रिफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो कि इसी पेज पर, इसी एक्सरसाइज पर बेस है। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू टेल यू एंड रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में विथ न्यू टॉपिक, विथ दैट इज़ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, बाय बाय एवरीवन।